स्वागत है अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सजनों, एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और अपने प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का हमारा ये अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध इनमें से किस खेल से है? ऑप्शंस देखिए, ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल, डी टेनिस। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फुटबॉल। बहुत बढ़िया। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप जानते हैं या फिर नहीं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। जिस तरह ताला दरवाजे से संबंधित है, उसी तरह से पासवर्ड किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, ए गेट से, बी वाइल्ड कार्ड लेटर से, सी वेरीफाई से या डी कंप्यूटर से। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी पासवर्ड जिससे संबंधित है, ऑप्शन बी वाइल्ड कार्ड लेटर से। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से नाम का अर्थ हिंदी में सुबह होता है? ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखिए, ए मीना, बी लता, सी आशा या डी उषा। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? इनमें से कौन से नाम का अर्थ हिंदी में सुबह होता है? आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से नाम का अर्थ हिंदी में सुबह होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उषा। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। सरकारी डेटा के अनुसार भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं? विकल्प देखिए, ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? सरकारी डेटा के अनुसार भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न हमने सही कर दिया। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए प्रयुक्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शंस देखिए, ए अमर, बी अजर, सी जवान या डी अनंत। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, आपको क्या लग रहा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए प्रयुक्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सबसे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी अजर। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर दिए हैं। आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो देखने के लिए। इस खेल का अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह एक चित्र प्रश्न है।
आपसे पूछा गया है, चित्र में दिखाई दे रहे इस प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, आपको पहचानना है कि यह प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। मोबाइल में हाथ से चित्र दिखाइए। चित्र को बड़े ध्यान से देखिए और फिर बताइए कि यह प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है जिसे हम अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। चित्र आपने देख लिया, अब ऑप्शंस देखिए और फिर बताइए। ऑप्शंस है ए लिंगराज मंदिर, बी कामाख्या मंदिर, सी सूर्य मंदिर या डी जगन्नाथ मंदिर। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, आप लोगों ने चित्र को देखा तो अब बताइए कि यह प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या था जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, चित्र में जो दिखाई दे रहा था वो था ऑप्शन सी सूर्य मंदिर। बहुत बढ़िया, आशा है कि आप लोगों ने भी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्य मंदिर बताया होगा। स्केल का अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस देश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। ऑप्शंस देखिए, ए भारत का, बी सऊदी अरब का, सी बांग्लादेश का या डी अफगानिस्तान का। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, तो किस देश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश का। बहुत बढ़िया, अब आ रहा है स्केल का अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। बताइए, किस उम्र में आप रक्तदान, चुनाव में वोट और भारत में एक ए मूवी की फिल्म देख सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए 16, बी 18, सी 20 या डी 21। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस उम्र में आप रक्तदान, चुनाव में वोट और भारत में एक ए मूवी की फिल्म देख सकते हैं। तो अब आपको बताना होगा कि वह कौन सा उम्र है जिसमें आप ये सब कर सकते हैं। वह है ऑप्शन बी 18 वर्ष। बहुत बढ़िया, 18 वर्ष के बाद आप रक्तदान, चुनाव में वोट और भारत में एक ए मूवी की फिल्में भी देख सकते हैं, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है। ऑप्शंस देखिए, ए आरबीआई, बी वित्त मंत्रालय, सी उच्चतम न्यायालय या डी सेबी। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण जोन है वो है ऑप्शन डी सेबी। सेबी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किसके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है या रचना की गई है। विकल्प देखिए, ए एडम स्मिथ, बी मनमोहन सिंह, सी चाणक्य या डी कार्ल मार्क्स। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्या आपको ऑप्शन ए एडम स्मिथ लग रहा है। यदि आपको ऑप्शन ए एडम स्मिथ लग रहा है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र पुस्तक नहीं लिखे थे, उन्हें अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी अर्थशास्त्र जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन सी चाणक्य। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 10 प्रश्नों को सही कर लिए हैं। और अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही की
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। इस खेल का अगला प्रश्न यानी 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? विकल्प हैं ए शतरंज, बी पोलो, सी कबड्डी या डी बिलियर्ड्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसका उद्भव भारत में हुआ है, लेकिन एक है जिसका उद्भव भारत में नहीं हुआ है, उसको आपको बताना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हम देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिलियर्ड्स। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न आएगा यानी 12वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इससे सही कर पाते हैं। इनमें से वो कौन सा जानवर है जो हंसता भी है? विकल्प हैं ए बाघ, बी लकड़बग्घा, सी जेब्रा या डी गेंडा। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न है। आपसे पूछा गया है इनमें से वो कौन सा जानवर है जो हंसता भी है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने और अब आप हमें बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि वो कौन सा जानवर है जो हंसता भी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी लकड़बग्घा। लकड़बग्घा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि लकड़बग्घा एक ऐसा जानवर है जो हंसता भी है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस मजेदार जीके के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार केबीसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न यानी 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक शोध के अनुसार चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि उनमें किन की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शंस देखिए ए जिंक, बी निकल, सी सीसा या डी कोबाल्ट। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर कि इनकी मात्रा अधिक होने के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सीसा। सीसा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि सीसा की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिसे हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आप लोग इससे सही कर पाते हैं। भारत में इनमें से किनके आधिकारिक निवास का नाम पंचवटी है? विकल्प देखिए ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी विदेश मंत्री या डी प्रधानमंत्री। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि भारत में इनमें से किन के आधिकारिक निवास का नाम पंचवटी है, यानी वो जो रहते हैं उनके आधिकारिक निवास का नाम पंचवटी है। आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिनके आधिकारिक निवास का नाम पंचवटी है। अगला प्रश्न आएगा यानी 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए। यदि आप इसे सही कर देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई। यह भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? विकल्प देखिए ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। उत्तर बताने के लिए आपकी दुगदुगी जी शुरू होती हैं अब। बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। 3 दिसंबर 1984 को
भोपाल में औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी? यह भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए के प्रश्न को सही उत्तर बता दिए। क्या आपने बताया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अगला प्रश्न, यानी 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। यदि आप इसे भी सही कर देते हैं तो आप 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। इनमें से कौन श्री कृष्णा जी के भाई थे? विकल्प देखिए, ए परशुराम जी, बी सीताराम जी, सी बलराम जी या डी सुदामा जी। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखते हैं कितने लोग इस बोनस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, यानी 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर क्या है और 7 करोड़ रुपए का प्रश्न क्या आता है। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न 7 करोड़ रुपए का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इनमें से किस पर्वत के माध्यम से भारत का सबसे लंबा, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग बनाया गया है? विकल्प हैं, ए सह्याद्री, बी अरावली, सी विंध्य या डी पीर पंजाल। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए बताइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, जो कि 7 करोड़ रुपए के प्रश्न में आपसे पूछा गया है। इनमें से किस पर्वत के माध्यम से भारत का सबसे लंबा 11 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग बनाया गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, और सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर, लेकिन उससे पहले यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप इसे बता देंगे तो हमें पता चलेगा कि आपने 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताया है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई।